हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। पिछले वीडियो में हमने जो समास पार्ट 1 पढ़ा था, उसमें जो है हमने बहुव्रीहि समास तक पढ़ा था। उसमें हमने समास किसे कहते हैं, समुच्चय क्या होता है, समास के प्रकार कितने हैं, इस सभी की जानकारी हमने जो है पार्ट 1 में पढ़ी थी। तो उसमें जो है हमने बहुव्रीहि समास तक पढ़ा था। तो अभी जो है इस वीडियो में बाकी के समास के जो प्रकार है, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के जो दो उप प्रकार है, द्विगु समास और कर्मधारय समास, इसके बारे में जो है हम इस वीडियो में देखेंगे। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो ज़रूर पार्ट 1 देख लीजिएगा, उसका कंटिन्यूटी वीडियो ये है। तो चलो शुरू करते हैं। समास में जो है नेक्स्ट हमारा जो समास है तत्पुरुष समास। तो बच्चों देखिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिसमें पहला पद गौण तथा दूसरा पद प्रधान हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। मतलब जिस समास में पहला पद यानी प्रथम पद जो है गौण होता है, गौण यानी जो है जिसकी कोई अहमियत नहीं होती, और दूसरा पद प्रधान होता है यानी उत्तर पद प्रधान होता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास का जब हम विग्रह करते हैं तो कारक चिन्ह नजर आता है, जैसे का, की, के, सा, सी, से, ये जो कारक विभक्तियां हैं, कारक विभक्तियां हमें नजर आती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, राजकुमार। राजकुमार में जो है पहला पद यानी राज जो है गौण है, यानी प्रथम पद जो है गौण है। दूसरा पद यानी कुमार, कुमार पद को जो है यहाँ प्रधानता दी गई है। तो जब हम राजकुमार का विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार, इसमें जो है राजा जो है गौण है और कुमार जो है वह प्रधान है। और जब हमने इसका विग्रह किया राजा का कुमार, सो का विभक्ति हमें यहाँ पे नजर आती है। उसी तरह हस्तलिखित, हस्तलिखित का जब हम विग्रह करते हैं तो हाथ से लिखित, से कारक का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। तो समझ आया, तत्पुरुष समास में जो है प्रथम पद गौण होता है और उत्तर पद जो है प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास के दो उपभेद है, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो चलो उसकी भी जानकारी ले लेते हैं। तो बच्चों देखिए, तत्पुरुष समास के दो उपभेद है। द्विगु समास पहला, जहां पहला पद जो होता है द्विगु समास में संख्यावाची होता है और समस्त पद जो है समूहवाचक होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि शताब्दी, शताब्दी का जब हम समास विग्रह करते हैं तो 100 वर्षों का समूह, तो 100 जो है पहला पद, प्रथम पद जो है संख्यावाची है, और पूरा समस्त पद यानी शताब्दी, ये समस्त पद जो है वह जो है समूहवाचक है, यानी 100 वर्षों के समूह का हम शताब्दी कहते हैं, इसलिए शताब्दी जो है द्विगु समास हुआ। उसी तरह नवरात्रि, नवरात्रि में नव यानी 9, तो प्रथम पद जो है आपका संख्यावाची है और समस्त पद जो है समूहवाचक है, यानी 9 रातों का समूह, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं। तो नवरात्रि जो है द्विगु समास हुआ। उसी तरह पंच परमेश्वर और चौराहा, चौमासा, तिकोना, ऐसे भी जो है द्विगु समास के एग्जाम्पल हुए। तो तत्पुरुष समास का पहला उपभेद था द्विगु समास, और दूसरा जो हमारा उपभेद है वह है कर्मधारय समास, उसे भी हम जान लेते हैं। तो चलो बच्चों, हम जो है अभी तत्पुरुष समास का जो दूसरा उपभेद है कर्मधारय समास, उसके बारे में जान लेते हैं। तो कर्मधारय समास की परिभाषा क्या है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में जो है विशेषण विशेष का या उपमान उपमेय का संबंध होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। यानी कर्मधारय समास में जो है हमेशा उत्तर पद प्रधान होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी महात्मा शब्द है, जब हम महात्मा का समास विग्रह करते हैं तो किस तरह विग्रह होगा, महान है जो आत्मा, यानी यहाँ पे जो है आत्मा कैसे है, महान है, यानी महान जो है विशेषण है। विशेषण विशेष की परिभाषा आप लोगों को मालूम होगी। विशेषण का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले जो भी शब्द है उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष किसे कहते हैं, जिसके बारे में विशेषता बतलाई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। यहाँ महान है जो आत्मा, आत्मा जो है विशेष है यहाँ,
और महान जो है विशेषण है। मतलब आत्मा कैसी है, आत्मा की विशेषता बतलाई, आत्मा जो है महान है, तो महान जो है विशेषण हुआ और आत्मा जो है विशेष्य हुआ। तो हमेशा कर्मधारय समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद में जो है उपमान उपमेय का या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। यहाँ महान जो है पूर्व पद है, आत्मा जो है उत्तर पद है। आत्मा यहाँ पे प्रधान है, लेकिन महान और आत्मा में जो है विशेषण विशेष्य का संबंध है। महान जो है विशेषण है और आत्मा जिसके बारे में विशेषता बतलाई जाती है हम उसे विशेष्य कहते हैं, तो आत्मा जो है विशेष हुआ। अथवा जो है उपमान उपमेय का संबंध होता है। पूर्व पद उत्तर पद प्रधान तो होता है, लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद में जो है उपमान उपमेय का प्रधान संबंध होता है। जैसे कि मृगनयनी, यह मृगनयनी का जब हम समास विग्रह करते हैं तो मृग के समान नयनों वाली, यहाँ आंखों की यहाँ पे तुलना की है, किससे की है, मृग से की है। मृग यानी हिरण, उसकी आंखें कैसी है, हिरण जैसी है। तो मृग जो है उपमान है और नयन जो है उपमेय है। मतलब जिससे हम तुलना करते हैं वह उपमान हुआ और जिसकी तुलना करते हैं हम उसे उपमेय कहते हैं। यहाँ आंखों की तुलना की है तो नयन जो है उपमेय हुआ, और किससे तुलना की, मृग से यानी हिरण से तुलना की, हिरण जो है उपमान हुआ। तो समझ आया उपमान उपमेय किसे कहते हैं, विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं। तो कर्मधारय समास में जो है पूर्व पद और उत्तर पद में हमेशा विशेषण विशेष्य का या उपमान उपमेय का संबंध होता है। तो यह हुआ हमारा कर्मधारय समास। समझ आया बच्चों। तो आपको जब हम समास विग्रह करते हैं बहुव्रीहि समास में और कर्मधारय समास में, तो कभी कभी एक जैसा लगता है, कभी कभी बहुव्रीहि समास के जो एग्जाम्पल है वही कर्मधारय समास में भी होते हैं। तो हमें उन दोनों में अंतर किस तरह पहचानना है ये भी हम अब जान लेते हैं। तो देखो बच्चों, बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर क्या है। कर्मधारय समास में जो है एक पद दूसरे पद का विशेषण होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में जो है समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, महान आत्मा, महात्मा जब हम विग्रह करते हैं महान है जो आत्मा, तो यहाँ जो है विशेषण और विशेष्य का संबंध है। आत्मा जो है विशेष्य है और महान जो है विशेषण है। यह जो है कर्मधारय में उस तरह होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में जो है विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं होता। इसमें दोनों पदों का अर्थ जो है प्रधान नहीं होते, कोई भिन्नार्थ ही प्रदान होता है। फॉर एग्जाम्पल कमल नयन, कमल नयन जो है कर्मधारय का भी उदाहरण है और बहुव्रीहि का भी उदाहरण है। तो कमल नयन का जब हम विग्रह करते हैं तो कमल के समान नयन, यह जो है कर्मधारय समास है, यानी यहाँ नयनों की तुलना जो है कमल से की है, तो यह जो है कर्मधारय समास हुआ, क्योंकि नयन जो है विशेष्य है और कमल जो है विशेषण है। और कमल नयन जो है बहुव्रीहि समास का भी उदाहरण हुआ। जब हम उसका विग्रह करेंगे तो कमल के समान नयन अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ बहुव्रीहि समास में जो है कमल और नयन दोनों पद गौण हैं, उसका अर्थ जो है तीसरे पद की ओर संकेत किया है। कमल के समान नयन अर्थात श्री कृष्ण। तो किस तरह पहचाना है, जैसा समास विग्रह होगा उसी तरह समास की पहचान होगी। मतलब दोनों के उदाहरण समान होने पर भी अलग अलग है, मतलब जैसा विग्रह वैसा समास। मतलब हमें जो है विग्रह को देखकर ही हम उस समास की पहचान कर सकते हैं। कमल नयन जब आएगा तो विग्रह को देखकर ही हम पहचानेंगे कि वह कर्मधारय समास है या बहुव्रीहि समास है। तो नीलकंठ, नीलकंठ में जो है नील प्लस कंठ कर्मधारय समास है, और नीलकंठ जो है बहुव्रीहि में भी है। नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, यह जो है बहुव्रीहि समास कहलाएगा। तो समझ आया बच्चों, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या है।
तो बच्चों इस पार्ट में हमने जो है समास का जो रिमेनिंग पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर दिया है। तो समास किसे कहते हैं, समस्त पद किसे कहते हैं और समास के कितने प्रकार है ये हमने जान लिया था। तो समास के प्रकार जो है प्रधानता के आधार पर 4 है। वह है अव्ययी भाव समास। पहला अव्ययी भाव समास में जो है पूर्व पद प्रधान होता है और दूसरा हमारा जो समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में जो है दोनों पद गौण होते हैं, संकेत किसी तीसरे की ओर जाता है। और कर्मधारय समास जो है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तो इस तरह हम प्रधानता के आधार पर 4 समास है और उसी तरह समास की संख्या जो है 6 है। अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो हमने जो है इस पार्ट में और पिछले पार्ट में समास की पूरी जानकारी ली। हर एक समास का हमने यहाँ पे परिभाषा देखी, उसके उदाहरण देखे और समास विग्रह किस तरह किया जाता है इसके बारे में भी जाना। तो हमारा समास टॉपिक जो है इसमें इससे खत्म हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको समास ज़रूर पसंद आया होगा। तो पार्ट 2 अपलोड करने में थोड़ी देर हो गई है सम प्रॉब्लम्स की वजह से। तो अगली बार से जो है वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो अगर आपको यह पसंद आया है टॉपिक तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी ही जो है हम फिर नए टॉपिक के साथ, व्याकरण का टॉपिक हो या लेसन हो, उससे हम जो है अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको ग्रामर का ही कोई और टॉपिक चाहिए तो ज़रूर जो है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं ग्रामर टॉपिक ही पढ़ाऊँगी। अगर ग्रामर टॉपिक नहीं चाहिए, अगर कोई लेसन चाहिए तो मैं लेसन पढ़ाऊँगी। तो चलो बच्चों अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।